हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 3.2 के विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना बताया था। आज हमारा टॉपिक होगा प्रश्नावली 3.2 में दिए गए रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहला है x प्लस वाई बराबर 14। ये पहला समीकरण है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई का मान 14 दिया है, x माइनस वाई का मान 4 दिया है। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों ही समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ध्यान दें, प्रतिस्थापन विधि के लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले समीकरण 1 से वाई का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। ये ध्यान रखें। तो समीकरण 1 से वाई का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वाई बराबर आ जाएगा 14। वैसे ही लिखा, एक्स का पश्चांतर करेंगे तो माइनस हो गया। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। ध्यान दें, वाई का मान कहां रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। तो लिख दो समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर। देखो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। इसमें वाई की जगह ये रखना है 14 माइनस एक्स। तो x वैसे ही लिखा, माइनस वैसे ही लगा, वाई की जगह लगा दिया 14 माइनस एक्स इक्वल 4 है। तो x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का x बराबर 4। x और x से जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2x। 14 पश्चांतर करोगे तो प्लस का हो गया, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 2x। तो x बराबर आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 निम 18। ठीक है। अब x का मान कहां रखना है, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। देखो समीकरण 3 ये है, y बराबर 14 माइनस एक्स। तो y बराबर 14 माइनस एक्स की जगह आपने 9 निकाला तो 9 रख दिया। 14 से 9 जाएगा, 5 बचा। तो y का मान आ गया 5। तो आंसर हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है। इसकी आप जांच भी कर सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो देखो समीकरण 1 में x की जगह 9 रखेंगे, यहाँ y की जगह 5 रखेंगे तो 9 5 14 हो गया। यहाँ रखेंगे x की जगह 9 तो 9 माइनस y की जगह 5, 9 में से 5 गई 4। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। s माइनस टी इक्वल 3 दिया है। ये इक्वेशन पहली है। दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। तो इसको सही कर लो पहले। 3 और 2 का लासा लेंगे, 3 दूनी 6, कैंची गुणा करेंगे तो 2s। 3 का टी में करेंगे तो 3t बराबर 6। 2s प्लस 3t इधर हो जाएगा 6 छक्का 36। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब हमने तरीका आपको क्या बताया था, सबसे पहले समीकरण 1 से बाई का मान निकालना है। अब यहां समीकरण में एस और टी के रूप में समीकरण है तो टी का मान निकाल लो। ठीक है, जैसे यहां बाई का मान निकाला वैसे यहां टी का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से, ठीक है, टी का मान कितना निकलेगा, देखो यहां से माइनस का टी बराबर हो जाएगा, ये 3 वैसे ही लिखा, एस का पश्चांतर करेंगे तो माइनस हो गया। माइनस अगर अंदर कर दें तो ये टी बराबर होगा, माइनस हमने कॉमन लेके भेज दिया दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, एस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का, इसको डाल दो इक्वेशन थर्ड। अब जो टी का मान निकला है उसको कहां रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में टी का मान रखने पर। देखो समीकरण 2 क्या है, 2s तो वैसे ही लिखा जैसा लिखा था, 3 वैसे ही लिखा, टी की जगह हमने रख दिया s माइनस 3।
बराबर हो गया 36। तो 2s वैसे ही लिखा, इधर आ जाएगा 3 का s में गुणा करेंगे 3s, 3 का 3 में करेंगे 3 तिया 9 बराबर 36। ठीक है, 3 और 2 हो गया 5s, 36 में ये 9 जाके जुड़ जाएगा, माइनस का है पश्चांतर करेंगे प्लस का हो गया, तो 36 9 45। तो s बराबर हो जाएगा 5 का भाग लग जाएगा 45 में, तो 5 9 45। तो s की वैल्यू निकल के आ गई 9। तो जो s का मान निकला है उसको कहां रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में s का मान रखने पर, ध्यान दे समीकरण 3 ये है, t बराबर s की जगह रखा 9 माइनस का 3, तो 9 से 3 जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर हो गया s बराबर 9, t बराबर 6। ठीक है, आप रख के चेक कर सकते हो। देखो 9 s की जगह रखोगे, t की जगह 6, तो 9 से 6 जाएगा 3, बिल्कुल सही है। यहां रखोगे, देखो s की जगह 9, 9 में 3 का भाग दिया तो 3, यहाँ 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। तो देखो दोनों समीकरणों को जब संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड में क्या है, 3x माइनस बाई इक्वल 3 है, 3x माइनस बाई इक्वल 3 है, 9x माइनस 3 बाई इक्वल 9, 9x माइनस 3 बाई इक्वल 9 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, 3x माइनस बाई इक्वल 3, 9x माइनस 3 बाई इक्वल 9। तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो तरीका क्या है, वही काम करना है। समीकरण 1 से बाई का मान निकालो, कितना निकलेगा, माइनस का बाई बराबर 3 माइनस का 3x, माइनस अंदर जाएगा तो बाई बराबर 3x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का, इसको डाल दिया समीकरण तीसरा। तो जो बाई का मान निकला है कहां रखना है, हमने बताया था समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, तो जब समीकरण 2 में बाई का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 9x, तो वैसे ही लिखा जैसा लिखा था, माइनस का 3, बाई की जगह रख दिया 3x माइनस 3 बराबर 9। तो यहां से आ जाएगा 9x, यहाँ 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 तिया, फिर से आ जाएगा 9x और 3 का 3 में करेंगे तो प्लस का 9 बराबर 9। तो यहां से आपने देखा ये तो कैंसिल हो गया, 9 बराबर 9। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन जब भी बनती है एक्स वाई खत्म हो जाए और दोनों साइडें इक्वल आ जाए, तो वहां पे समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दोगे, अतः समीकरण के अनेक हल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये ध्यान रखें, ऐसा कहीं भी कंडीशन बने एक्स वाई कैंसिल हो जाए, दोनों साइडें इक्वल हैं तो अनेक हल हैं, और यहाँ दोनों साइडें इक्वल ना है, इधर अलग संख्या आती इधर अलग संख्या आती तो लिख देते कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है 0.2x प्लस 0.3 बाई इक्वल है 1.3। अब देखो इसमें अगर 10 का गुणा कर दे दोनों साइड तो आपको दिखाई दे रहा पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इधर आ जाएगा 2x प्लस का 3 बाई बराबर हो गया 13। पॉइंट खत्म हो गया, देखो एक अंक बाद पॉइंट लगा था, तो इसको डाल देंगे समीकरण पहला। दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर है 2.3, 0.4x 0.5 बाई 2.3। तो इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 4x प्लस 5 बाई बराबर 23, इसमें भी 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, समझ गए, हमने लिखा नहीं है, यहाँ भी हमने क्या किया 10 का ही गुणा किया दोनों साइड, तो यहाँ गया 4x, यहाँ 5 बाई, यहाँ 23। ठीक है, एक एक अंक बाद पॉइंट लगा था तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब बन गए दो समीकरण, एक पहला ये है दूसरा ये। अब वही काम है, समीकरण 1 से बाई का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखो बाई का मान कितना निकलेगा, 3 बाई बराबर हो गया 13 माइनस का 2x, तो बाई बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 2x बटे 3।
13 माइनस 2x, 3 चला गया बटे में, इसको डाल दो समीकरण तीसरा। अब जो y का मान निकाला है उसको समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब y का मान रखेंगे तो ये आ गया 4x प्लस 5, y की जगह रखा 13 माइनस का 2x बटे 3 बराबर 23। 4x वैसे ही लिखा, 5 वैसे ही लिखा, y की जगह रख दिया 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर 23। लासा लेंगे तो ये हो जाएगा इसका 3। इन सबका लासा हो गया 3 एकम 3, कैंची गुणा करेंगे 3 चौको 12x प्लस 5 का 13 में करेंगे तो 13 पचे 65, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10x बराबर हो गया 23। 12 से 10 गई 2x प्लस का 65, 12 से 10 गया 2x प्लस का 65, इधर हो जाएगा 23 तिया 69, तो 2x बराबर हो जाएगा 69 माइनस 65, घटा दो बचा 4, तो x का मान आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, x का मान रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो y बराबर हो गया 13 माइनस का 2, x की जगह 2 बटे 3, 13 2 दूनी 4 बटे 3, 13 से 4 जाएगा 9 बटे 3, भाग देंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3, तो आंसर हो गया x बराबर 2, y बराबर 3। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी प्रतिस्थापन विधि से सवाल आए बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। में दिया है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x प्लस √8y इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो काम हमारा वही है। समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, √3y बराबर हो जाएगा, ये √2x उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का √2x अपॉन √3, समीकरण तीसरा। ठीक है, अब जो y का मान निकला उसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो समीकरण 2 में, तो √3x तो वैसा ही लिखा जैसा लिखा था, √8 y की जगह लिख दिया माइनस का √2x बटे √3 बराबर 0। अब इसका लासा ले लो, √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3, कैंची गुणा कर दो √3 का √3 में तो 3 आ जाएगा x। ठीक है, √8 का √2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, वर्गमूल लेंगे तो 4x। ध्यान रखें फिर से, √3 का 1 में गुणा तो √3, √3 का √3 में 3, √8 का √2 में तो 8 दूनी 16, वर्गमूल लेंगे तो 4 बराबर हो गया 0। ये तो 0 में चला जाएगा, 4 से 3 गया 1x बराबर 0, तो x का मान 0 ही आ गया। ठीक है, अब क्या बताया था हमने, जो मान निकले x का उसको कहां रखा जाएगा, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो रखो समीकरण 3 में, तो y बराबर आ जाएगा √2, x की जगह 0 बटे √3, कुल मिला के y का मान आ गया 0। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपसे कह रहा है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो सही से। ठीक है, पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तो इनको जब सही करोगे तो इनका लासा कितना हो गया, 3 दूनी 6, कैंची गुणा करेंगे 3 तिया 9x, 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये बन गया सही समीकरण। ठीक है, इसको डाल दो पहला। अब इस दूसरे से जब बनाएंगे तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 इसका हो गया लासा, 2 एकम 2x, 3 एकम 3y बराबर 13 बटे 6। तो अब इधर कितना बनेगा, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y
बराबर हो गया 13 समीकरण दूसरा। ठीक है, अब ये दो समीकरण वैसे ही बन गए। ठीक है, तो अब इनको हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बन गए, देखो सेम है। तो इन समीकरणों को अब हम जैसे ऊपर हमने हल किए थे उसी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसको आप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।